नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। तो चुनावी नतीजे आ गए हैं और बीजेपी के लिए नाक और प्रतिष्ठा की सीट रही कैराना पर भी नतीजे सामने आ गए हैं। बीजेपी यहां पर हार गई है। जाटलैंड की इस सीट को जिताने और यहां से राजनीति के समीकरण को तय करने के लिए देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी पहुंचे थे। पलायन का मुद्दा उठाया गया पूरे दम के साथ। सीएम योगी भी इस सीट को लेकर बड़ी मशक्कत करते दिखाई दिए। हर मंच से वो पलायन और दंगों का जिक्र करते नजर आए। लेकिन एक बार फिर से कैराना में ये सब कुछ काम नहीं आया। एक बार फिर नाहिद जीते और बीजेपी की मृगांका हार गई। नाहिद ने मृगांका को 25,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। लेकिन क्यों एक बार फिर से बीजेपी को यहां से हार का सामना करना पड़ा, इसकी चर्चा खूब हो रही है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल पूरे शामली जिले में ही मुस्लिम जाट और किसान कॉम्बिनेशन कामयाब होता दिखाई दिया है और यही वजह है कि पूरे प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल करने वाली बीजेपी को शामली जिले की तीनों सीटें गंवानी पड़ी, जिसमें शामली विधानसभा, कैराना और थाना भवन, जहां से सुरेश राणा जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं, वो भी चुनाव हार जाते हैं। ऐसे में शामली की तीनों ही विधानसभा सीटों पर वोटिंग की अगर बात की जाए तो पहले फेज में कैराना में सबसे ज्यादा बम्पर वोटिंग हुई थी, करीब 75%। और तब यह कहा गया था कि यहां पर जो वोटिंग बढ़ी है वो किसके फेवर में गई है, इस पर खूब चर्चा हुई। शामली सीट की बात करें तो यहां पर भी बेहतरीन वोटिंग देखने को मिली थी, 67.58%। तो थाना भवन में 67.86% वोटिंग हुई थी। और माना जा रहा है कि इस बम्पर वोटिंग के पीछे ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम और जाट वोटर्स का सपा के पक्ष में बाहर आना सबसे अहम मुद्दा रहा, सबसे अहम वजह रही। तो बाद में नतीजों में भी ये अब देखने को मिल रहा है। शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर के कई ऐसे इलाके हैं जो सीधे सीधे 27% मुसलमान और 17% जाट वाले फैक्टर का दबदबा रखते हैं। यानी कि अगर दोनों को मिला दें तो 44% वोट हो जाता है। और इस 44% वोट का कितना महत्व है, इसके क्या मायने हैं, आप समझ सकते हैं। और यही वजह रही है कि यहां बीजेपी को नाक कुछ चने चबाने पड़ गए। जेल में बंद नाहिद हसन को समाजवादी पार्टी जब कैंडिडेट बनाती है, उसके बाद से ही बीजेपी लगातार हमलावर होती है और उसके बाद नाहिद हसन की गिरफ्तारी भी हो जाती है। नाहिद हसन की बहन इकरा अपने भाई के चुनावी प्रचार की जिम्मेदारी संभालती हैं और अखिलेश और जयंत की जोड़ी भी यहां पर जब पहुंचती है तो वो कमाल कर जाती है। तो एक तरफ इमोशनल फैक्टर, दूसरी तरफ नाराजगी, जाटों की कुछ नाराजगी का फायदा और मुस्लिम वोटर्स, इन्होंने मिलाकर एक डेडली कॉम्बिनेशन फिर से बना दिया और एक बार फिर से बीजेपी के हाथ ये सीट नहीं आई। पलायन का मुद्दा काम नहीं कर पाया। लगातार मृगांका को यहां से हार का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 17 के चुनाव में भी मृगांका और नाहिद आमने सामने थे और तब भी नाहिद हसन को एक बड़ी जीत मिली थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी और ऐसी तमाम पॉलिटिकल खबरों के लिए और खास तौर पर जो चुनावी खबरें हैं कि कहां पर कौन जीता, कौन हारा, इसके पीछे वजह क्या है, किसने किसको धोखा दिया, कहां पर जनता ने किसको सबक सिखाया, वो हर एक पॉलिटिकल एनालिसिस आपको देखने को मिलेगी यूपी तक पर। तो पढ़ते रहिए UP तक.in और देखते रहिए यूपी तक।